निर्देशक अशोक तेजा की ओडेला 2 फीट भक्ति, एक्शन, रहस्य और हॉरर का एक प्रतिगामी मिश्रण है। अशोक तेजा द्वारा निर्देशित और वशिष्ठ सिम्हा और हेबा पटेल अभिनीत 2022 की फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन एक शांत तेलंगाना गांव में यौन अपराधों पर केंद्रित एक ग्रामीण थ्रिलर थी। कहानी एक महिला के खौफनाक बदला पर आधारित है जब उसे पता चलता है कि उसका पति अपराधी है। ग्राफिक दृश्यों और हिंसा पर एक वॉयरिस्टिक लेंस के उपयोग के साथ फिल्म ने अपने परेशान करने वाले स्वर के बावजूद ओटीटी आहा तेलुगु पर महत्वपूर्ण दर्शकों को आकर्षित किया। अशोक तेजा और लेखक संपत नंदी इसके सीक्वल ओडेला 2 के लिए फिर से साथ आए, जिसका नेतृत्व तमन्ना भाटिया ने किया। कहानी को एक अलौकिक थ्रिलर के रूप में फिर से पेश किया। अपनी पत्नी के हाथों एक भयानक अंत का सामना करने के बाद तिरुपति वशिष्ठ एन सिम्हा एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आता है जो अविचल और अधिक खतरनाक है। उसकी आत्मा पुरुषों के एक नए समूह को नियंत्रित करती है जो गांव में अपराधों के समान पैटर्न को फिर से शुरू करती है। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती है, भैरवी तमन्ना के आगमन के लिए मंच तैयार होता है जो व्यवस्था को बहाल करने के लिए नियत एक पौराणिक शक्ति है। एक पारंपरिक अच्छाई बनाम बुराई का मुकाबला शुरू होता है। ओडेला 2 तेलुगु। निर्देशक अशोक तेजा। कलाकार तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा। रन टाइम 150 मिनट। कथावस्तु एक महिला अपने गृहनगर को भूत से बचाने के लिए वापस आती है। यह कथानक 1990 और 2000 के दशक के कई भक्ति नाटकों और हॉरर नाटकों की याद दिलाता है, अम्मोरू से लेकर अरुंधति तक, जहां एक शापित परिवार या क्षेत्र को बचाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। शायद हाल ही में आई तेलुगु फिल्मों जैसे विरूपाक्ष और माँ उरी पोलीमेरा की सफलता से उत्साहित होकर सेटिंग इतनी आदिम है कि ओडेला को एक ऐसे गांव के रूप में चित्रित किया गया है जो पुलिस की तुलना में अंधविश्वास, जादूगरों और फकीरों पर अधिक विश्वास करता है। गांव में केवल 3 तरह के लोग रहते हैं, संत, राक्षस और पीड़ित। निधि अग्रवाल का इंटरव्यू। हरिहर वीरा मल्लू के सेट पर मुझे एलिस इन वंडरलैंड जैसा महसूस हुआ। भैरवी भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक होने के बावजूद अखंड में बालकृष्ण के अघोर अभिनय से काफी प्रेरित लगती हैं। वह अपने परिवार को त्याग कर तपस्वी बन जाती है, एक सांप उसकी रक्षा करता है, पवित्र गायों की रक्षा करती है और यहाँ तक कि बदमाशों के एक गिरोह को आजीविका के लिए गोमूत्र पर निर्भर रहने का आदेश देती है। वह उन्हें खबरदार, खामोश जैसी चेतावनियों के साथ डांटती है। दूसरी ओर कुछ पुरुष बदला लेने के लिए यौन उत्पीड़न पर चर्चा करते हैं, रात में नवविवाहित जोड़ों की रोमांटिक हरकतों पर नजर रखते हैं, पीड़ित के दृष्टिकोण को चित्रित करने की आड़ में। अपनी कई खामियों के बावजूद ओडेला रेलवे स्टेशन रहस्य के माहौल के साथ दिलचस्पी बनाए रखता है। ओडेला 2 इस मामले में भी अच्छा नहीं है। इसके बजाय यह अपने पौराणिक अर्थों पर केंद्रित है और अपने नायक के लिए धमाकेदार वन लाइनर तैयार करता है।